हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एटीएस अजीत तिवारी सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू ऑसम एनसीईआरटी सीरीज माय डियर फ्रेंड्स। सो आफ्टर हैविंग ह्यूज एक्सपीरियंस ऑफ 18 years and mentoring more than 10 lakh students online offline, guys, I have worked as a senior faculty in top institute of Delhi and my lectures are fused with the memory tricks. You know that the more you interact, the more you learn. Guys, तो मैं इस चैनल पे आप लोगों के बेहद डिमांड पे क्लास 6 टू क्लास 12 कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज लेकर आया हूं। We have done class 6 NCERT and we are going through class 7 NCERT and then 8, 9 onwards. नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया गाइस तो कर लेंगे। Guys, very soon on app complete course on geography optional in which I have compiled more than 100 books. So हर टॉपिक पे 7, 8 फॉरेन ऑथर्स रिसर्च आर्टिकल्स वहां से मैंने आपके लिए कंटेंट निकाला हुआ है, सो दैट आपका आंसर टू द पॉइंट हो, सो दैट जिन ऑथेंटिक सोर्सेज से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है हम लगभग उन ऑथेंटिक सोर्सेज से आंसर करें ताकि आपके 300 प्लस मार्क्स आए। माय फ्रेंड्स, सो कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इस पे कोर्सेज मेरे आपके लिए आ रहे हैं। गाइस, वेरी सून ऑन योर डिमांड आई एम कमिंग विथ करेंट अफेयर्स वेरी सून। ठीक, हम कंप्लीट करंट अफेयर्स यहां पे कवर करने वाले हैं। 6L program is for you guys. See, revision is the most important part of your preparation. So we are going to revise, we are going to learn while interacting, we are going to write means NCERT program, and in the session while interacting we are going to memorize. The more you interact, the more you learn, the more you memorize. ऑलवेज आप मेरे क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। फाइन, लास्ट में हम रिकैप करेंगे और जो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गाइस वहां आपको एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। फाइन, फ्रॉम 25 ऑफ सितंबर, 25 सितंबर से आपको माय डियर फ्रेंड्स एमसीक्यूज मिलते रहेंगे। क्लियर? सो 25 सितंबर से आपको टेलीग्राम चैनल में एमसीक्यूज मिलते रहेंगे so that you can practice questions. My dear friends, so get ready. ajitlive.in पे जाओगे, you will get number of links. आप Facebook पेज, Instagram, Telegram इन सब से जुड़ सकते हो। My dear friends, interaction is the most important part. गाइडेंस के बगैर आपकी एनर्जी का ड्रेन होता है। The more you interact, the more you learn. And always आपको अगर राइट पाथ पता हो तो सही रास्ते पे आप आगे बढ़ सकते हो। फॉर मेंटरशिप मी एंड माय टीम इज अवेलेबल। कैसे आप कनेक्ट करें, कैसे आप जुड़ें, ये आपके पास लिंक है माय डियर फ्रेंड्स। सो ब्रॉडकास्ट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, गाइडेंस, बात हो सकती है, पर्सनली मुलाकात भी लोगों से मैं कर रहा हूं। ठीक, सो फॉर दैट वी हैव टू प्लान अर्लियर, रैंडम नॉट पॉसिबल। माय डियर फ्रेंड्स, सो आर रेडी फॉर द झमाझम सेशन। आइए जरा रिकैप करते हैं, आइए जरा इंटरेक्ट करते हैं, आइए जरा लर्न करते हैं। हमने एनवायरमेंट, हमने इनसाइड आवर अर्थ और चेंजिंग अर्थ कर लिया है। आज हम एयर को कंप्लीट करेंगे। फाइन, एंड देन वी विल स्टार्ट वाटर एंड सो ऑन। माय डियर फ्रेंड्स, सो हमने पिछली क्लास में किया है अबाउट एटमॉस्फेयर। वी हैव डन, वी हैव कवर्ड अबाउट द layers of the atmosphere, about structure of the atmosphere. Please do write in the comment segment. Comment segment में लिखेंगे आप, क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक, मैक्सिमम मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज ऑक्युपाइड बाय विच लेयर? ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो। 70 से 90% मास कौन सी परत के पास है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। गाइस, ऑल वेदर पैटर्न, सारी मौसम संबंधी बातें, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, फॉग, स्मॉग,
All these are confined to which layer of the atmosphere? न्यूनतम तापमान, lowest temperature is found in which layer? Guys, ozone is of two types: bad ozone, toxic ozone, negative ozone. Low ozone is found in troposphere. This bad ozone is not found in the form of layer. It is as secondary pollutant. It is greenhouse gas. It is component of PCS, photochemical smog, also called Los Angeles type of smog, also called oxidizing smog. ट्रैफिक का एमिशन, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, इंटेंस सनलाइट में, ऑल दिस आर रिस्पॉन्सिबल. ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर इज गुड ओजोन, पॉजिटिव ओजोन, प्रोटेक्टिव ओजोन. Thickness is measured in Dobson unit, and my dear friends, we have discussed it protects us from harmful UV rays. आपको ट्रिक दे रहा हूं. UV is of, ultraviolet is of 3 type. ट्रिक दे रहा हूं गाइस, ध्यान सुनना. UV is of 3 type. A for अच्छी वाली, अच्छी means harmless. B for बुरी वाली, बुरी means harmful. C is जानलेवा, C is lethal. More than 90% UVC, more than 50% UVB, and fraction of yellow green and infrared are absorbed by ozonosphere. ये ओजोन इनको एब्जॉर्ब करने के बाद हीट के फॉर्म में एनर्जी को एमिट कर रहा है, और इस हीट के फॉर्म में एनर्जी के रिलीज होने के कारण इन द ट्रोपोस्फेयर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा है. इन स्ट्रेटोस्फेयर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा. दिस अपोजिट ट्रेंड ऑफ टेम्परेचर एज कंपेयर टू प्रीवियस लेयर, माय डियर फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड थर्मल इन्वर्जन. क्या बोलेंगे? ताप की विलोमता, thermal inversion. What is thermal inversion? Opposite trend of temperature as compared to previous layer. That means in tropo, with increase in height, temperature decreases. Sun rays are striking Earth's surface. Earth's surface is absorbing them. After absorbance, it emits long waves. These long waves, these back radiations, these terrestrial radiations, they are emitted by Earth's surface. And my dear friends, for the lower atmosphere, for the troposphere, it is the Earth's surface behaving as a heat source. Clear? So my dear friends, जैसे आप हीट सोर्स से दूर जा रहे हो, with increase in height temperature decreases, whereas in strato, because of ozonosphere, temperature increases. In meso, for meso, ozonosphere is behaving as a heat source, which is not very efficient heat source. That is why, my dear friends, lowest temperature is found in mesosphere, मध्य मंडल. याद रखेंगे आप. So far, volume is concerned. Among the 4 layers, 4 परतों में ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, ट्रोपो के पास मैक्सिमम मास 70 to 90%. Why? Because force of gravity is maximum at Earth's surface. और अगर अर्थ के सरफेस के पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैक्सिमम है, तो ऑल हैवियर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर are confined to the lower layer of the atmosphere. Nitrogen 78%, oxygen approx 21%. So along with water vapor, 6 किलोमीटर हाइट तक ही आपको मैक्सिमम वाटर वेपर एटमॉस्फेयर की कंफाइंड है. दैट इज वाई ऑल वेदर फिनोमेनन, all turbulence, uncontrolled motion, it is confined in troposphere, that is lowest layer of atmosphere on the basis of temperature. Guys,
क्या हम इतनी बात क्लियर कर पा रहे हैं? सो गाइस, ओजोन मंडल, पॉजिटिव ओजोन, ओजोनोस्फेयर, whose thickness is measured in Dobson unit, absorbs UV rays. हमने कहा UV is of three type: A अच्छी वाली harmless, B बुरी वाली harmful, and C is जानलेवा, shortest wavelength, and it is lethal. Shortest wavelength, more energy. 90% of UVC is absorbed by ozonosphere. Guys, याद रखना, आगे एडवांस सेशन में डील करूंगा. यूवी इज इन्वॉल्व इन बोथ फॉर्मेशन एज वेल एज, नॉट ओनली फॉर्मेशन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन. एक तरफ एटॉमिक ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी कोलिजनल मॉलिक्यूल. दूसरी तरफ O3 का O2 में कन्वर्जन, रेडिकल का रिलीज होना is thinning or eating of ozone. So अभी के लिए फिलहाल for class 7 NCERT which we are going through, UV is involved in both formation and destruction, depletion of ozone. My friends, और फिर हमने नाइट्रोजन के बारे में समझा. CO2 and oxygen, plants are taking CO2. जितने लोग CO2 को एब्जॉर्ब, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेंगे, एस्टिमुलेट करेंगे, ग्रास लैंड, श्रब लैंड, फॉरेस्ट, सवाना, ओशन, लेक, ऑल ऑफ देम आर बिहेविंग एज कार्बन सिंक. ये प्लांट्स, ये प्रोड्यूसर्स, ये हाइड्रोफाइट्स, ये एल्गी CO2 को लेकर सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी. गाइस, CO2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर. इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे सोलर एनर्जी केमिकल और फूड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज रिलीज. याद करेंगे, सोर्स फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज वाटर. वाटर की फोटो स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. वही ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो. आपका, वनस्पतियों का, इंसानों का, जंतुओं का आपस में एक तालमेल था, एक कोऑर्डिनेशन था. डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है इम्बैलेंस के लिए. क्या करें? पेड़ लगाओ. My dear friends, we have discussed about the atmosphere. Average height of tropo is around 13 kilometers. All weather pattern is confined to the troposphere. Cloud formation, fog, smog, cyclone, all these are present in the troposphere. Land और water की अलग अलग हीटिंग, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर बॉडी. लैंड जल्दी से गर्म होगा, एयर मास वार्म होंगी, एक्सपेंड होंगी, राइज करेंगी. लो प्रेशर विल बी ओवर लैंड. स्ट्रेटो के पास क्या हो रहा है भाई? ओजोनोस्फेयर है. ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है. मेसोस्फेयर के पास क्या है? हाइट अप टू 80 किलोमीटर्स. और इसके पास मीटियोरिटिक डस्ट पार्टिकल है. मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया. लार्जेस्ट वॉल्यूम बाय थर्मोस्फेयर, बियॉन्ड इज एक्सोस्फेयर. गाइस, बात करेंगे वेदर और क्लाइमेट. आजकल दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है और आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इज इट गोइंग टू रेन टुडे? यस. आप देखना, 24 सितंबर वेदर फॉरकास्ट, हैवी रेनफॉल इन दिल्ली. माय फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म में टेम्परेचर का, रेनफॉल का, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी का, शॉर्ट टर्म इज वेदर, आर टू आर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. यही आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, इट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट. द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या करेगा? यहां का क्लाइमेट बनाएगा. क्या बनाएगा? क्लाइमेट. ठीक, क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस. आइए इन बातों को समझते हैं. जो आप टेम्परेचर फील करते हो, टेम्परेचर विच यू गाइज आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक,
that is going to be temperature of the atmosphere. Which layer? Lower layer of atmosphere. What is temperature? तापमान क्या है? The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. आप इसे टेम्परेचर बोलते हो. गाइस, हमने डिस्कस किया है. क्वेश्चन इज क्या डिस्कस किया है? दिन में जब सन की रेज फॉल करेंगी, सरफेस गर्म होगा, लॉन्ग वेव्स ज्यादा एमिट होंगी, टेम्परेचर ऑफ डे विल बी कॉम्पैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से, नॉर्मली हाई. ड्यूरिंग नाइट व्हेन सन इज नॉट ओवरहेड, क्या हो रहा है भाई? लॉन्ग वेव्स जो एमिट हुई हैं वो एटमॉस्फेयर में जा चुकी हैं. टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस not only between day and night but also from summer to summer, also from season to season. देश जानता है, आप जानते हो, है ना, कि summers are hotter as compared to winters. जाहिर सी बात है, जिनको डाउट है, ठीक, वो अपना नाम लिखें. भाई summers always hotter होंगी, विंटर्स ऑलवेज कोल्डर होंगी, डेज नॉर्मली हॉटर होंगी, नाइट नॉर्मली कूलर होंगी. ये सारी बात आप समझ चुके हो. गाइस, हमें मालूम है जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होगा तो सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स, वाइस वर्सा, उल्टा कर दो. सदर्न में अगर समर तो नॉर्दर्न में विंटर्स. फॉर एग्जाम्पल, जून इज समर फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. हम लोग इंडिया नॉर्थ हेमिस्फेयर में है. जून ऑस्ट्रेलिया जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में, उसके लिए विंटर्स है. क्लियर? व्हाट इज इंसोलेशन? बताया था मैंने आपको. इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन. सिंपल. अभी आपने देखा कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, और आप जानते हो इट इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स. ये शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में है. ठीक. इंसुलेशन डायरेक्टली हीटिंग और कूलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सरफेस वार्म होगी और सरफेस लॉन्ग वेव्स एमिट करेगी. अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल. हमने पीछे क्लासेस में डिस्कस किया है. क्लास 6 एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया है. नीचे गाइस डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया है. ठीक, चैनल पर ढूंढोगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा. ठीक, 12 लेक्चर्स आर ऑन क्लास 6 एनसीईआरटी इन ग्रेट एनिमेशन, ग्रेट डिटेल. क्या? ट्रॉपिकल रीजन में सन की रेज वर्टिकल फॉल कर रही हैं, और जब आप ट्रॉपिकल रीजन से पोल की तरफ जाओगे टेम्परेचर ड्रॉप करेगा. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो. पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो बिकॉज सन रेज आर आइदर नॉट फॉलिंग, सॉरी, sun rays are either not falling or they are extremely slanting. इतनी तिरछी हैं, they are covering large area and temperature is extremely low. हालत ये है, guys listen carefully. आरुष ध्यान सुनना, आरोही फोकस करना. ठीक, क्या? समर इज कूल, विंटर्स आर एक्सट्रीमली फ्रोजन. समर कूल है, विंटर्स फ्रोजन है, रीजन इज कवर्ड विथ आइस. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो. इफ अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, गाइस अगर बहुत हाई होगी तो क्या होगा? एंजाइम्स डैमेज होंगी और क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन विलेजेस. सिटीज में क्या हो रहा है भाई? सिटीज में ग्रीन हाउस गैसेस ये सब रिलीज हो रही हैं. जितनी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होंगी इंडस्ट्री से, ट्रैफिक से,
उतनी वो लॉन्ग वेव्स को एब्जॉर्ब करेंगी। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड एसफाल्ट ऑफ रोड, भाई कंक्रीट है, मेटल्स एसफाल्ट है, ये दिन में गर्म हो जाएगा और रात में हीट को रिलीज करेंगे। क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज क्या करेंगी, ट्रैप करेंगी वार्म एयर को और रेज करेंगी टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। ऑलवेज आपने फील किया, आगे जाके पढ़ोगे एक टॉपिक अर्बन हीट आइलैंड इन योर एडवांस क्लासेस, नॉट नाउ। अर्बन हीट आइलैंड कि हाउ द सिटीज आर बिहेविंग एज हीट आइलैंड, कैसे हीट आइलैंड की तरफ बर्ताव करती हैं। सो टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। क्यों? कंक्रीट और मेटल्स गर्म हो गए, रोड के एस्फाल्ट गर्म हो गए, रात में जब सन ओवरहेड नहीं है तो वो हीट को रिलीज कर रहे हैं। अब डिपेंड कर रहा है नाइट कैसी है। नाइट अगर क्लाउडी है, बादल लगे हैं, तो ये सब ट्रैप होंगे और आप ज्यादा टेम्परेचर एक्सपीरियंस करेंगे। एयर प्रेशर गाइस, ऑलवेज एयर प्रेशर ही तय करेगा विंड के फॉर्मेशन का। एयर प्रेशर को सिंपली आप डिफाइन करते हो प्रेशर, हैव अ लुक, एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज प्रेशर exerted by weight of air on the earth surface। कि भाई जो एयर है वो कितनी वेट है ना अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक, आप मुझे बताओ कि क्या आपने एयर प्रेशर फील किया है? यस नो? भाई जो आपके ऊपर एयर प्रेजेंट है, इट प्रेसेस अस विथ अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। हमने क्यों नहीं फील किया? बिकॉज एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर। हमारी बॉडी एक काउंटर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन। एयर ने हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया, हमारे बॉडी ने रिएक्शन इंपार्ट किया और हमने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया। ध्यान से सुनना, अभी मैंने इसलिए आपको रिवाइज कराया। फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम है। जितनी हैवियर कंपोनेंट है एयर की, एटमॉस्फेयर की, वो लोअर लेयर पे है। ठीक, इसीलिए अर्थ के सरफेस के पास एयर प्रेशर इज मैक्सिमम। जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, दूर जाओगे, माय डियर फ्रेंड्स हैव अ लुक हियर, अर्थ के सरफेस पे एयर प्रेशर मैक्सिमम है। पोल टू पोल, फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर स्ट्रेटो, थर्ड लेयर मीजो, फिर थर्मो, फिर एक्सो। सरफेस पे ग्रेविटी मैक्सिमम, हैवियर कंपोनेंट यही प्रेजेंट है। हाईएस्ट एयर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड एट सी लेवल। और जब आप ऊपर जाओगे ग्रेविटी घटेगी और एयर प्रेशर घटेगा। याद रखेंगे आप। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। जहां टेम्परेचर हाई होगा गाइस, व्हाट विल हैपन, सी, अगर रेज वर्टिकल फॉल कर रही है, लैंड जल्दी से गर्म होगा, फिर एयर मास ऊपर की गर्म होगी, फिर एयर मास एक्सपेंड होगी, गर्म होकर फैलेंगी, एक्सपेंड होंगी तो लाइट होंगी, लाइट होंगी तो राइज करेंगी। हाई टेम्परेचर एयर मास के राइज करने से वहां पे लो प्रेशर कंडीशन बनेगा। पोल्स के ऊपर लो टेम्परेचर, एयर मास कंडेंस्ड है, कंप्रेस्ड है, हाई प्रेशर बनेगा। ठीक, इक्वेटोरियल लो, पोलर हाई। आगे एडवांस बहुत अच्छे से पढ़ोगे। सो हाई टेम्परेचर क्रिएट्स लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। ठीक, क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। एक बात आप ध्यान रखना, कमेंट में लिखकर बताना, हु इज हैवियर, ए ड्राई एयर, प्लीज राइट इन कमेंट सेगमेंट।
बी वेट एयर? कौन हैवियर है, ड्राई एयर या वेट एयर? विच इज हैवियर? ड्राई एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वेट एयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा है, H2O। जाहिर सी बात है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से भारी है, ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, तो ड्राई एयर इज मोर हैवियर एज कंपेयर टू वेट एयर, सो इट इज मोर हैवियर। आम तौर पे बच्चों को लगता है कि वेट एयर इज मोर हैवियर। ठीक, करेक्शन आगे समझ जाओगे। तो मैंने आपसे बताया कि हॉरिजेंटली के साथ साथ प्रेशर का वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ठीक, जैसे सरफेस ऊपर जाओगे विद इंक्रीज इन हाइट प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक, इस तरह हम वर्ल्ड को हॉरिजेंटली भी प्रेशर बेल्ट में बांटेंगे और वर्टिकली लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जब ऊपर जाओगे प्रेशर डिक्रीजेस। हाईएस्ट प्रेशर सी लेवल पे है और डिक्रीज करेगी विथ हाउट। हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। ठीक है, तो मैंने आपको अभी ये बात समझा दी। गाइस, दो टर्म यूज करूंगा, लो प्रेशर, साइक्लोनिक कंडीशन। जब आपको कहीं पे लो प्रेशर बन जाए, चक्रवात, साइक्लोनिक कंडीशन, आस पास की यहां पे साइक्लोनिक एक्टिविटी होगी, एयर कन्वर्ज करेगी, हाई प्रेशर, उल्टा एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी। ये आप याद रखोगे, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। In areas where temperature is high, air gets heated and it rises, creates a low pressure area. Low pressure with cloudy skies and wet weather. In areas having low temperature, air is cold. जब एयर कोल्ड होगा तो हैवी होगी और हाई प्रेशर कंडीशन बनेगा। क्यों? हैवी एयर सिंक करेगी। ठीक, हाई प्रेशर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ क्लियर स्काई एंड सनी स्काई। ऑलवेज, सिंपल लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एयर ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फुलफिल करेगा। मैंने क्या समझाया? सन की रेस का वर्टिकल फॉल करना, टेम्परेचर का हाई होना, एयर मास का गर्म होना और एक्सपेंड होना, हल्का हो जाना, राइज करना, लो प्रेशर कंडीशन। आसपास की सराउंडिंग एरिया से एयर कन्वर्ज होगी टू फुलफिल द इनइक्वालिटी, फुलफिल द लो प्रेशर कंडीशन। मूवमेंट ऑफ एयर हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड एज विंड। Air in motion is called as wind. What is wind? Always air is moving from high pressure to low pressure. High pressure से low pressure की तरफ air move कर रहा है। ठीक, wind जब blow करेगा तो देखा आपने कि it carries dry leaves, grasses को, trees को तूफान वगैरह उड़ा दे रही है। Wind blows gently, आप क्या करते हो? डस्ट को, स्मोक वगैरह को उड़ते हुए देखा आपने कई बार। इतना जोर की आंधी आई, मतलब क्या? जोर की आंधी मींस उस क्षेत्र में कहीं पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बीच का जितना स्ट्रॉन्ग डिफरेंस होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर, जितना स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर, फास्टर रेट से विंड यहां पे ब्लो करेगी और उसके अगेंस्ट चल पाना भी मुश्किल। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इन। आप उसके खिलाफ चल नहीं पा रहे हो। ठीक, इट इज नॉट इजी कि आप बारिश में छाते को होल्ड कर पाए। नॉट इजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। याद है बचपन में कई बार हमारे साथ हुआ है, छाता उल्टा हो गया,
छूट के भाग गया, है ना। तो इस तरह आप विंड को ब्रॉडली 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो। परमानेंट विंड, नाम देखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, दे आर द परमानेंट। ये परमानेंट क्यों है? लगातार ये कॉन्स्टेंटली ब्लो करेंगे थ्रू आउट द ईयर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। कैसे? देखो आप, यहां पे लो प्रेशर सन की रेज के वर्टिकल फॉल करने से लगातार यहां पे लो प्रेशर कंडीशन बना है। एयर मास गर्म हुई, एक्सपेंड हुई, ऊपर की तरफ राइज कर गई, लो प्रेशर बना। इस लो प्रेशर को फुलफिल करने के लिए सब ट्रॉपिकल हाई से एयर कन्वर्ज हो रही है, और जिस बेल्ट में ये ट्रॉपिकल स्टलीज कन्वर्ज हो रही है उसे बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। गाइस, एक क्विक रिकैप करेंगे। व्हाट आर परमानेंट विंड्स? परमानेंट विंड्स आर winds which are blowing constantly in a given direction, in a particular direction. They are of 3 main types: tropical easterlies, prevailing westerlies, polar easterlies। ठीक, अगर मैं परमानेंट विंड की बात करूं तो लगातार ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज सब ट्रॉपिकल हाई से लो की तरफ ब्लो कर रही है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सीजनल विंड क्या है? ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। जैसे आप देखते हो भारत में मॉनसून आ गया। विंड विच आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन उसे बोलेंगे सीजनल विंड। ठीक, एडवांस क्लास 11 एनसीईआरटी में मैं ही आपको एनिमेशंस के थ्रू ये सब समझाऊंगा, नॉट इन क्लास 7। तो सीजनल का एग्जांपल, भाई जून जुलाई में मॉनसून आया, झमाझम छमाछम बारिश हुई, फिर वो लौट गया, रिवर्सल हुआ। ठीक, नाम नहीं ले रहा हूं कि कौन सा मॉनसून है कुछ। तो सीजनल विंड क्या हो रही भाई? दिस विंड चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। समर में लगभग लौट आ रही हैं, विंटर्स में लगभग लौट रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून ऑफ इंडिया। मॉनसून एक अरबिक वर्ड से बना है, मौसिम, MAUSIM, दैट मीन्स सीजनल रिवर्सल इन डायरेक्शन ऑफ विंड। लोकल विंड्स क्या करेंगी? एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर एक स्मॉल एरिया में ब्लो करेंगी। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये एग्जाम्पल है लोकल विंड का। क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? गर्मी के मौसम में आपने नॉर्थ इंडिया में गर्म हवा का झोंके को बहते हुए देखा है, LOO, लू। लू इज एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड। मॉनसून ऑफ इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ सीजनल और पीरियोडिक विंड। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, prevailing westerlies, polar easterlies are example of permanent wind. They are always blowing in a fixed direction. ठीक, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आप सोच के बताओगे कि दे आर ए परमानेंट विंड, बी सीजनल विंड, सी लोकल विंड। क्वेश्चन इज दे आर ए, प्लीज राइट इन कमेंट, permanent wind, B, they are seasonal wind, C, they are local wind, D, none of the above। आपके दिमाग में कुछ और है, none of the above। permanent, seasonal, local, none of the above। ठीक, जल्दी से लिखेंगे कमेंट में आप। ट्रेड विंड, परमानेंट विंड। ट्रेड विंड
इस रीजन के मिलने वाले कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में रेनफॉल कॉज करेंगी। इस बेल्ट के वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट आपको दिखेगा। वेस्टर्लीज वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में इस बेल्ट में रेनफॉल कॉज करेंगी। आगे आप अच्छे से पढ़ोगे। पीरियोडिक विंड, मॉनसून विंड इज एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक विंड। गाइस, लैंड ब्रिजेस, सी ब्रिजेस, माउंटेन एंड वैली ब्रिजेस, ऑल दिस आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक विंड। माउंटेन और वैली ब्रिज क्या दिख रहा है आपको? हाई प्रेशर इन द वैली causes wind to flow downward. Valley bridge, warm valley, cooler air overhead, low pressure in the valley. ठीक है, ये आप लैंड ब्रिजेस, सी ब्रिजेस देख रहे हो। ये 7th में अच्छे से नहीं है, एडवांस क्लासेस बात करेंगे। साइक्लोन्स, अभी मैंने आपसे बताया कि लो प्रेशर एरिया, बार बार आप न्यूज में सुनते रहते हो कि बे ऑफ बंगाल में क्लोज टू उड़ीसा कोस्ट, ठीक, लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं और साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है एंड इट इज कॉजिंग डैमेज टू द रीजन। सुपर साइक्लोन 29 अक्टूबर 1999, पर डैमेज क्यों हो रहा है? 3 मेन फैक्टर्स। स्ट्रॉन्ग विंड जो पूरा कोस्टल में ट्रीज वगैरह को उखाड़ ले जाता है, हैवी रेन, चीजें डूबती हैं, और जोर जोर से टाइडल सर्ज। ये 3 मेन कॉजेज हैं, 3 मेन फैक्टर्स है फॉर कॉजिंग डैमेज ड्यूरिंग साइक्लोनिक कंडीशंस। विंड बहुत फास्ट, हाई वेलोसिटी क्या कर रही है? अपरूटेड ट्रीज एंड डैमेज कच्चा हाउसेस। चोर की आधी जोर का हवा, कैन यू बिलीव? 260 किलोमीटर पर आवर, माई गॉड, सच अ स्ट्रॉन्ग विंड। कई रूफ टॉप इंडस्ट्रीज की, हाउसेस की ब्लोन अवे, पावर सप्लाई, टेलीफोन सप्लाई, हैवी रेनफॉल डिस्टर्ब, लगातार 2 दिन 3 दिन 4 दिन बारिश, फ्लड टाइप कंडीशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स एज वेल। ठीक है, इतनी तहस नहस भरी बातें। तो मैसिव डैमेज टू द क्रॉप्स, फ्लडिंग कंडीशन। साइक्लोन कैसे ओरिजिनेट होगी? एज डिप्रेशन, लो प्रेशर, गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, केसेस दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, ठीक, आगे एडवांस केस में पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, व्हाट आर द कंडीशंस, हाउ दे आर फॉर्म्ड, व्हाट आर द स्टेजेस, देयर नॉमेनक्लेचर एंड ऑल दिस, है ना। तो यहां आपके इस क्लास में, आप नॉट इन दिस क्लास, इन क्लास 11 एनसीईआरटी मैं ही आपको डिटेल में कराऊंगा कॉम्पैरेटिव एनालिसिस ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। अराउंड 25 पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर। ये आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बने, टेम्परेट कैसे बने, है ना, व्हाट आर द स्टेजेस, स्ट्रक्चर क्या है, हाउ दे आर फॉर्म्ड, थ्योरीज कौन कौन सी हैं, फ्रंट क्या होती है। नॉट नाउ, नॉट इन 7 एनसीईआरटी, 7 के लिए हैवी डोज हो जाएगा। मॉइस्चर क्या है, नमी क्या है। जब वाटर इवेपोरेट करेगा फ्रॉम एक्सपोज सरफेस, लैंड, फॉरेस्ट के लीव से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वेपर के फॉर्म में, लेक्स, पॉन्ड, रिवर, ओशन, it becomes water vapor. Guys, when water evaporates from land and different water bodies, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. जितना एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज्यादा होगा
आप बताओगे ह्यूमिडिटी, आर्द्रता उतनी ज्यादा है। उस कंडीशन में गाइस आप सोच के बताना, ज्यादा आपको दिक्कत, ज्यादा आपको बेचैनी कब होगी? ए, डे हॉट और ड्राई है, बी, डे हॉट और ह्यूमिड है। हॉट और ह्यूमिड में गर्मी तो है, आपके पसीने नहीं आएंगे, स्वेटिंग नहीं होगी, आप बॉडी के एक्सेस हीट को स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में रिलीज नहीं कर पाओगे, बेचैनी, चिड़चिड़ापन ज्यादा होगा। हॉट ड्राई में आप पसीने रिलीज करोगे, और स्वेटिंग, पसीना रिलीज करना एक मैकेनिज्म है अपने बॉडी के एक्सेस हीट को रिलीज करने का। कुछ ऐसी मैकेनिज्म प्लांट के पास है, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू अपने बॉडी के एक्सेस हीट को रिलीज करती हैं। एज एयर गेट्स वार्मर, जितनी एयर वार्म होगी उसकी मॉइस्चर को होल्ड करने की क्षमता बढ़ेगी। एयर बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। ऑन ह्यूमिड डे कपड़े सुखाने में लंबा समय लगेगा, हमारे बॉडी का स्वेट इजिली नहीं सूख पाएगा, कपड़े भी चिपचिपे हो रहे हैं, बॉडी भी अजीब सी हो रही है, सोच के डैश एंड डैश हो रहा है। गाइस, वी विल फील वेरी अनकंफर्टेबल। As the air get warmer, capacity to hold water vapor increases and it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हो। जब वाटर वेपर ऊपर राइज करेगा, यू गाइस नो दैट in troposphere, lowest layer of atmosphere, average height 13 किलोमीटर, ऊपर जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, इट स्टार्ट्स कूलिंग, वाटर कंडेंस करेगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स बनेंगी, और अगर एटमॉस्फेयर में वहां पे धूल के कण, डस्ट पार्टिकल, वाटर सीकिंग न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उस पे वो कंडेंस करेंगी और क्लाउड की फॉर्मेशन करेंगी। व्हाट आर क्लाउड्स? क्लाउड्स आर जस्ट व्हाट? वाटर ड्रॉपलेट्स, masses of water droplets. See, high temperature evaporation, rising air mass having moisture condenses, cloud formation, they are causing rainfall, झमाझम rainfall. Clear guys? When these droplets of water becomes too heavy, कंडेंस करके ऊपर गई, अब वो एयर में फ्लोट नहीं कर पा रही है, तो नीचे आ रही है। when they become very heavy, अब ये एयर इसको होल्ड नहीं कर पा रही है, ग्रेविटी इसको खींच रही है, then fall occurs, water fall, rain fall. When these droplets of water becomes too heavy to float in the air, they come down as precipitation. Jet planes flying in the sky leave a wide trail behind them. कि भाई जो मॉइस्चर इंजन से रिलीज हो रही है, द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजन कंडेंस, देखा आपने, जेट उड़ रही है, पीछे आपको सफेद वाइट ट्रेल दिखाई देती है, द मॉइस्चर फ्रॉम द इंजन कंडेंसेस, और वो आपको दिख रहा है। ठीक, कब दिखेगा? व्हेन एयर स्टिल है, मूवमेंट नहीं हो रही है। We see the trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement. Precipitation क्या हो रहा है? इस लिक्विड का रेन के फॉर्म में सरफेस पे आना। Most of the ground water comes from the rain water. ये हम आप दिखा रहे थे। क्या हुआ? एक्सपोज सरफेस, लेक, पॉन्ड, रिवर से इवापोरेशन हुआ, वाटर वेपर राइज कर रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, ऊपर जाके कोल्ड एयर मास हुई, कोल्ड एयर मास की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम, क्लाउड फॉर्मेशन ओवर वाटर सीकिंग न्यूक्लियाई, ये क्लाउड ऊपर गई,
कंडेंस हुई, ड्यू पॉइंट को अचीव किया, रेनफॉल कराई। रेन वाटर इज एडेड टू लेक्स, रिवर्स, लैंड, उसकी इनफिल्ट्रेशन एडेड टू द ग्राउंड वाटर। फिर रिसाइकलिंग, वाटर साइकिल इज ऑपरेटिंग। गाइस एक एक पॉइंट, प्लांट क्या कर रहा है, इस वाटर को प्रिजर्व कर रहा है अपने बॉडी के अंदर। जितनी फॉरेस्ट होंगी उतनी रूट्स क्या करेंगी, ग्राउंड वाटर में वाटर की फिल्ट्रेशन कराएंगी। सो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर। प्लांट्स हेल्प टू प्रिजर्व वाटर। But friends, when trees on the hillsides are cut, rain water flows down the bare mountain and cause flooding of the low-lying areas. दो बातें होंगी, अगर कोई पहाड़ है उसके स्लोप में पेड़ काट दिया आपने, तो तेजी से पानी स्लोप के अकॉर्डिंग बहेगा, सॉइल का इरोजन करेगा, कई बार लैंड स्लाइड कॉज करेगा और नीचे के एरियाज में फ्लड कॉज करेगा। गाइस तीन तरह की रेनफॉल होंगी, वन इज कन्वेक्शनल, वन इज ओरोग्राफिक, वन इज साइक्लोनिक। अभी तीनों आपको खूब झमाझम क्लियर करूंगा, तीनों को समझेंगे एक एक करके, वन बाय वन। ये देखो आप, मॉइस्चर कंटेनिंग विंड, विंड इधर से ब्लो कर रही है, माउंटेन के विंडवर्ड साइड, जहां से विंड आ रही है उल्टे साइड को बोलते हैं लीवर्ड साइड। यहां पे विंडवर्ड साइड, अब विंड आ रही है, एयर मास वार्म है, मॉइस्चर है, वो एक अलोंग द स्लोप ऊपर जा रही है, ऊपर गई, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, एयर मास की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हुई, उसने वाटर को लूज करा, मॉइस्चर वेपर कंडेंस होकर रेनफॉल के फॉर्म में आया, ओरोग्राफिक। व्हेन माउंटेन इज इन्वॉल्व इन रेनफॉल, कौन, पर्वत, क्या बोलेंगे, ओरोग्राफिक बोलेंगे। हीटिंग हुई, एक्सपोज सरफेस से वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर गया, वार्म एयर मॉइस्चर को लेकर ऊपर गया, एयर जितना वार्म होगा उतनी उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हाई हुई। हीटिंग और कन्वेक्शन, एक्सपोज सरफेस वाटर का वेपर के फॉर्म में राइज करना, वार्म एयर ऊपर गया, क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। गाइस कोल्ड एयर, कोल्ड एयर डेंसर है, हैवियर है, वार्म एयर हल्का है, और उसके पास वार्म एयर के पास मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो जितना वाटर वेपर होंगी और हल्की होगी, दोनों टकराई, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग डेंसिटी, कोल्डर एयर सबसाइड करेगी, वार्मर एयर राइज करेगी। हल्की है ऊपर उठ रही है, जितनी ऊपर जाएगी टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, कूल होंगी, कंडेंस होंगी और रेनफॉल कॉज करेंगी साइक्लोनिक रेनफॉल। हैव अ लुक हियर, कोल्ड एयर डेंसर एयर, ड्राई एयर, वार्म एयर लाइट एयर हैविंग मॉइस्चर, दोनों टकराई, वार्म एयर ऊपर गई, हल्की है, वाटर वेपर और हल्का बना रही है। अभी पीछे बताया था कि वेट एयर इज लाइटर, ऊपर जाके टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, झमाझम रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। कोल्ड एयर और वार्म एयर की मीटिंग से साइक्लोनिक, माउंटेन एज अ बैरियर, ओरोग्राफिक, हीटिंग और कन्वेक्शन से कन्वेक्शनल रेनफॉल। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि प्लांट और एनिमल सरवाइव कर पाए। फ्रेश वाटर अर्थ के सरफेस पे ले रही है, जितना एयर के पॉल्यूटेंट्स हैं सब सेटल हो गए, एयर क्लीन हो गया है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है, क्रॉप्स को वाटर मिला है। इंडिया का एग्रीकल्चर आज भी मेनली मॉनसून डिपेंडेंट है, बारिश कम, क्रॉप फेल्योर, पानी की कमी, सूखे का माहौल, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए इट कॉजेस फ्लड। अति अच्छा नहीं है, चाहे किसी भी बात का हो। गाइस आइए मेमोराइज करते हैं। अगर मैं रेन फॉल के टाइप्स को कहूं, आप आंसर कमेंट में लिखना गाइस। हमने कहा फर्स्ट
अगर माउंटेन एज अ बैरियर वो रेनफॉल कराए तो उसे आप क्या बोलोगे? अगर कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास ये दोनों मिले तो कौन सी रेनफॉल? अगर हीटिंग हो जाए, कन्वेक्शन हो जाए तो कौन सी रेनफॉल? कौन एयर हैवी, ड्राई एयर is heavy or wet air is heavy? Guys, do write in comment segment कौन सा हैवी है? हाईएस्ट मास एटमॉस्फेयर का कहां पे मौजूद है? साइक्लोन्स आर डैश प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर और लो प्रेशर. एंटीसाइक्लोन्स आर हाई प्रेशर और लो प्रेशर. गाइस, जल्दी से आप इनका आंसर कमेंट सेगमेंट में लिखेंगे. माय फ्रेंड्स, अगर माउंटेन बैरियर है आप इसे बोलोगे ओरोग्राफिक रेनफॉल. अगर कोल्ड और वार्म एयर मास मिल रही है, साइक्लोनिक रेनफॉल. हीटिंग हो रहा है तो कन्वेक्शनल रेनफॉल. ऑलवेज ड्राई एयर इज हैवियर, वेट एयर इज लाइटर. सब समझाया आपको. हाईएस्ट मास इज ऑफ ट्रोपोस्फेयर, लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. साइक्लोन्स आर लो प्रेशर, एंटी साइक्लोन्स आर हाई प्रेशर. गाइस, याद आ रहा है? सो हम इस तरह क्लासेस आगे करेंगे. आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर लीजिए. माय फ्रेंड्स, तो आप मेरे साथ जुड़ने के लिए आपके पास नंबर्स हैं. ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप इसी तरह मेहनत करते रहे माय फ्रेंड्स. सो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया है. वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट एमसीक्यू सीरीज एज वेल. कब से? कल से 25 सितंबर से. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. गाइस, ऑलवेज आपका फंडामेंटल ड्यूटी है कि अगर आप चाहते हो कि पूरे ऑसम कंटेंट आपको मिले, बिलीव मी, यू विल नॉट फाउंड एनीवेयर अप टू दिस लेवल कंटेंट विद दिस लेवल ऑफ डेडिकेशन. सहमत हो? वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लोगों को बताओगे. ठीक है गाइस, अपना बहुत ख्याल रखोगे. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मंडे टू सैटरडे 9:30 PM. एंड वेरी सून इन मॉर्निंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट करंट अफेयर सीरीज with the awesome content. जय हिंद, जय भारत.